गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उठो दोस्तों, सोने का वक्त खत्म। जिस घड़ी का इंतजार था वह घड़ी आ गई। एसएससी जीडी 2023। अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल लकी सर के गाइडेंस में खर्च करें तो मेरा वादा रहा कि आपको सिलेक्शन 100% होगा। जिस तरह इसका नाम है, जो भी स्टूडेंट्स लकी कोचिंग से जुड़ा उसका भाग्य अवश्य उदय होता है। मैथ का प्रैक्टिस सेट 4 है जो सहअभाज्य, ये बहुत आता है क्वेश्चन में एसएससी जीडी में। सहअभाज्य से रिलेटेड को प्राइम नंबर्स। तो आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सहअभाज्य संख्या नहीं है। देखिए विकल्प ए में दे रहा है कि 119 और 120। बी में दे रहा है 20 और 25। सी में दे रहा है 18 और 37। अब आप सहअभाज्य पहले तो लगाएं। कुछ देर हम ये देखते हैं कि आप सहअभाज्य के बारे में क्या जानते हैं, किस तरह से आप लगाते हैं। ये पहले क्वेश्चन में हम थोड़ी देर रुकते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम कैसे लगा रहे हैं और हम फिर समझाएंगे कैसे। तो विकल्प बी सही है। बी नहीं है पूछा है ना, सहअभाज्य नहीं है। तो 20 25। अब इसमें भी आप जान लें कि मेन पॉइंट नोट कर लें कि लगातार दो संख्याएं सहअभाज्य होंगी। अगर लगातार दो संख्याएं 3 4 सहअभाज्य हैं, 5 6 सहअभाज्य हैं, 110 111 सहअभाज्य हैं। और फिर सहअभाज्य की रूलिंग्स में है कि हम मासा भी से निकालते हैं, जिनका मासा 1 हो वह भी सहअभाज्य है। तो इस बेस से 119 120 लगातार है तो ये सहअभाज्य है यहाँ, क्योंकि नहीं पूछा। 18 और 37 है तो ये भी। 20 और 25, देखिए 20 और 25 को जब हम निकालते हैं तो ये भाग विधि से ऐसे ही निकालते हैं। ये 25 आया और ये हम 20 लिखते हैं। ये 20 करने 20 5, फिर ये 20 अंदर आ जाता है। ये आपका निकालते हैं जो अब 5 चौक 20, ये 0 0 अंतिम भाजक ही मासा होता है। मासा भाग भी से ऐसे निकलता है। तो जब ये मासा 5 हो गया तो ये सहअभाज्य नहीं है। और ये 37 को देख लेते हैं आप। जैसे ये 37 है, ये 18 है, 18 दूनी 36 ये आया और फिर ये 18 अंदर हो जाता है। ये 1 18 में ये 1 करने 1 बार ले जाते हैं फिलहाल, 1 0, फिर 8 उतरा, 1 अठन्ने 8। तो ये आपका देखिए ये मास 1 आ गया। मासा अंतिम भाजा की मासा होता है तो इसका भी ये हो है। और लगातार दो संख्या है वो सहअभाज्य होंगी। राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। करा निम्न में सहअभाज्य छाटें। विकल्प ए है 18 और 49, ये हमेशा पेयर में देगा। बी में है 60 और 98। सी में है 45 और 60। अब इसमें भी आपको सहअभाज्य में अगर क्रमागत दिया है तो कोई बात नहीं दिया है तो आपको सहअभाज्य निकालना पड़ेगा। जैसे विकल्प ए में हम देखते हैं, अगर विकल्प ए उठाते हैं कि ये 18 और 49, अब कैसे क्लियर होगा तो हम इसको निकालेंगे। ये 18 दूनी 36, 9 में 6 गए 3, 4 में 3 गए 1, 18 अंदर आया, 13 करने 13 5, फिर 13 ये आ गया। ये आप जो है मासा निकालने की विधि भी सीख लें। 5 दूनी 10, ये फिर 5 अंदर आया, 3 करने 3 2 आया, फिर उसके बाद 2 करने 2 1 आया और ये आपका 0। तो अंतिम भाजक देखिए ये आ गया मासा 1। तो ये विकल्प ए 18 और 49 ये सहअभाज्य है। उसके बाद आप 60 और 98 को छाटेंगे तो नहीं निकलेगा, और 45 60 को। राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है
निम्न में सहअभाज्य छाँटें। विकल्प ए है 21 और 63, बी है 39 और 117, सी है 211 और 212। तो देखिए इसमें अब क्योंकि आपको ये सहअभाज्य छाँटना है और पहले ही क्वेश्चन में आपको बता दिए हैं कि अगर क्रमागत लगातार दो संख्याएं हैं तो सहअभाज्य हैं, तो इसमें 211 और 212 ये लगातार हैं, तो विकल्प सी इसमें आपको निकालना नहीं पड़ा। 211 और 212 जो है सहअभाज्य हैं, राइट। हम यहाँ लिख सकते हैं कि तीसरे में कि 211 और 212 ये हमारे सहअभाज्य हैं, को प्राइम नंबर सहअभाज्य। ये क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सहअभाज्य है। इसमें 35 210, बी में है 8 और 11, सी में है 30 और 40। इनमें आप चूज़ करें, थोड़ा सा हम टाइम देते हैं। तो बी जो है 8 और 11, ये आपका बी आंसर सही होगा। 8 और 11 इसको भी निकालना चाहें तो आप ऐसे इसी पैटर्न से निकाल सकते हैं। ये 8 करने 8, 11 में से 8 गए 3, 8 3 दूनी 6, फिर ये 2 करने 2, 1 2 के 2। ये देखिए अंतिम भाजक ही मासा होता है, तो जिसमें अंतिम भाजक मासा हो जाए वह सहअभाज्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। कह रहा निम्न में से कौन सा जोड़ा सहअभाज्य नहीं है। अब इसमें नहीं पूछ ले, विकल्प ए 100 150, बी 110 111, सी 49 और 50। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो 100 और 150 है। क्वेश्चन नंबर 5 में 100 और 150 ये जो है सहअभाज्य है। इसको भी 110 और 111 तो लगातार हो गया, ये तो सहअभाज्य हो गया। यहाँ कह रहा है सहअभाज्य नहीं है, तो अब इसको भी वैसे ही निकालेंगे हम। 150 है, ये देखिए 100 करने 100, 50, फिर 100 अंदर आ गया, 50 दूनी 100, तो इसका मासा 50 हो गया। तो आई होप कि हमारा जो सिस्टम सिलेबस का दे रहे हैं, देखिए पहले में अभाज्य संख्या, फिर भाज्य संख्या, फिर सहअभाज्य, मतलब पूरा सिलेबस एक साइड से दे रहे हैं। प्रैक्टिस करना आपका काम है। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो गुरु दक्षिणा में सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।